हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड बहुत सारे ज़िलों में सैलरी आना स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में शेयर किया आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कटिहार मुंगेर की सैलरी जो है आना स्टार्ट हो चुकी है। एंड वहाँ पे जो है 1.5 मंथ की सैलरी आई है। दैट मीन्स कि मई एंड जून की सैलरी एक साथ आ गई है। डिपेंड करता है उन्होंने कब से ज्वाइन किया था, उसी के अकॉर्डिंग सभी को सैलरी क्रेडिट हो रहा है। लाइक जिन्होंने 15 को ही यानी 15 मई को ज्वाइन किया, उन लोगों की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी डेफिनेटली। एंड जिन्होंने जैसे जैसे ज्वाइन किया उसी के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी मिल रही है। बट 1.5 महीने की सैलरी उनको एक साथ अभी क्रेडिट हो चुकी है। एंड जो जुलाई मंथ की सैलरी वो डेफिनेटली अगस्त में सैलरी क्रेडिट होगी, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो जिस मंथ की सैलरी होती है वो नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट होती है। तो यानी जुलाई मंथ की सैलरी जो है डेफिनेटली 5 से 10 अगस्त के बीच में सभी की सैलरी उन लोग की क्रेडिट हो जाएगी। प्लस कल जो है मैंने मैसेज मिला मुझे फ्रेंड्स के थ्रू कि कल किशनगंज में भी सैलरी आना स्टार्ट हो चुकी है, यानी किशनगंज की भी सैलरी क्रेडिट होना स्टार्ट हो चुकी है। सो आई होप आप लोग की भी सैलरी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले आप लोगों ने देखा होगी कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का एक लेटर आया है, जिसमें बोला गया है कि सभी को एब्सेंटी जमा करना ज़रूरी है, जो कि लास्ट डेट जो था 28 जुलाई था। यानी आई होप आप लोग के विद्यालय में भी आपके एचएम ने जो आपकी एब्सेंटी है वो जमा कर दी होगी आपके बीआरसी में। सो इसमें ऐसा भी बहुत बोला जा रहा है बहुत जगह विद्यालय में, हमारे विद्यालय में भी शुरू में ऐसा हुआ था कि जैसा कि अगर आपका प्राण नहीं आया तो आपका एब्सेंटी नहीं जा रहा। बट इधर उधर से क्लेरिफाई करने के बाद पता चला कि नहीं, एब्सेंटी जाएगी नो मैटर वॉट, कि अगर प्राण नहीं भी आया है तो उस केस में भी एब्सेंटी तो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे प्राण आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी क्रेडिट होना शुरू होगी। तो हम लोग के स्कूल में अगर बोला जाए तो हम लोग 5 शिक्षकों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, यानी योगदान दिया अपना नया योगदान टीआरई 3 में, जिसमें से 4 लोग का प्राण आ गया है। लाइक 2 लोग हम लोग शिफ्टिंग में हैं एंड बाकी 3 फ्रेश हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, तो उन लोगों का प्राण नहीं आया था। तो बाकी 2 लोगों का भी आ चुका है, यानी टोटली 4 लोगों का प्राण था हम लोग के पास एंड 1 सर का प्राण नहीं आया था। तो लकीली कल उनका भी प्राण जनरेट हो चुका है, कल उनको भी मैसेज आ गया है। तो हमारे विद्यालय में तो 5 कैंडिडेट्स का प्राण हो चुका है एंड हमारी जो अपडेटेड एब्सेंटी है वो भी जा चुकी है हमारे बीआरसी में। तो लेट्स सी हम लोग की सैलरी कब आती है, क्योंकि अभी तक तो कुछ नॉलेज पता नहीं चल रहा है इस बारे में कि हमारा एचआरएमएस जो है ऑन बोर्डिंग हो गया है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग तो टीआरई 2 से टीआरई 3 में जो आए हैं उन लोग का ऑन बोर्डिंग तो दोबारा नहीं होना है, वो इनएक्टिव करके एक्टिव किया जाएगा, तो उसका अलग प्रोसेस है एंड वो डिपार्टमेंट डेफिनेटली कर रहा है। प्राण शिफ्टिंग मेरा बहुत पहले ही हो चुका है, क्योंकि प्राण शिफ्टिंग की भी एक स्टोरी है। क्योंकि जब मैं गई थी अपने नवादा डीपीओ स्थापना, तो वहाँ पे मुझे बोला गया इन द मंथ ऑफ जून, आई थिंक जून में मैं गई, तो वहाँ पे मेरे को बोला कि आपका एचआरएमएस इनएक्टिव कर दिया है, प्लस आपका प्राण शिफ्टिंग के लिए भी आपको प्राण शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप जाइए अपने जिला में स्थापना में, वहाँ जाइएगा मोतिहारी एंड वहाँ पर आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं अपना पैन कार्ड लेकर के। बट मैं यहाँ जब पैन कार्ड लेकर के अपने मोतिहारी स्थापना में गई तो वहाँ पे बोला कि आप ट्रेजरी में चले जाइए, वहाँ पे पता कर लीजिए। ट्रेजरी में गई, वहाँ पे एक सर हैं, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है फॉर प्राण शिफ्टिंग प्रोसेस। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब फिर मुझे नवादा जाना पड़ेगा, ये वो करके फिर सर ने ही मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। तो वहीं पे ऑन द स्पॉट ही मेरा सर ने ही मुझे पूरा गाइड किया कि कैसे कैसे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है एनएसडीएल के साइट पे। उन्होंने ही मुझे फ़ोन पे बता दिया एंड वहीं पे मैंने अप्लाई किया। देन वहीं पे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, क्योंकि 2 स्टेप में एक्सेप्ट होता है जो भी आपका प्राण शिफ्टिंग का जो प्रोसेस होता है। तो एक तो वहीं पे ट्रेजरी में उसी टाइम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो भी मेरा रिक्वेस्ट आया था उनको। एंड जो नेक्स्ट है वो डीपीओ डीओ भी करते हैं, एक एक्सेप्टेंस उनका भी होता है। तो वो नेक्स्ट डे मुझे 8 आई थिंक 10-11 बजे के अराउंड मुझे मैसेज आ गया कि योर प्राण शिफ्टिंग प्रोसेस हैज़ बीन कन्फर्म्ड एंड जो भी रिगार्डिंग आपका नोडल जो भी है आपका एक्सेप्ट हो चुका है। तो मेरा तो एक ही दिन लगा, मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, डेफिनेटली मुझे ये था, क्योंकि जब मैं नवादा गई थी तो मुझे लगा कि उन्होंने कर दिया है प्राण शिफ्ट तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, मेरे को जा करके वहाँ पे करना पड़ेगा। बट हुआ नहीं था, वहाँ से शिफ्ट के लिए कुछ किया ही नहीं था उन्होंने। एंड यहाँ पर वो तो अच्छे सर मिल गए तो उन्होंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, तो सारा प्रोसेस इजीली प्राण शिफ्टिंग का हो गया। तो मेरा विदिन 1 डे हो गया प्राण शिफ्टिंग। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई दिया होगा। एंड उसके बाद मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि टीचर में ही हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों ने भी उन लोगों के भी बहुत सारे क्वेरीज थे, तो उन लोगों को भी मैंने बताया कि कैसे कैसे आप लोग भी, अगर आप लोग के जिला ने नहीं किया है प्राण शिफ्टिंग का प्रोसेस, तो आप लोग खुद एनएसडीएल के साइट से कर सकते हैं। तो उसमें भी कोई इश्यूज़ नहीं है, बहुत तुरंत ईजी स्टेप में होता है। बस खाली आपको डिटेल्स जो है नए डीडीओ का जो है डिटेल्स प्रॉपर्ली डालना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
तो इस तरीके से उन लोगों का भी प्राण शिफ्टिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, मैसेज भी आ गया है। सो इसी तरीके से आप भी अगर आपका प्राण शिफ्टिंग नहीं आया, देखिए प्राण शिफ्टिंग भी ईजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लस जिन लोगों का प्राण मतलब पहली बार अप्लाई करें, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, देखिए अप्लाई करने के बाद 10 से 12 दिन में मैक्सिमम आ जाता है। बट कई बार होता है कि आपका जो प्राण है किसी रीज़न की वजह से रिजेक्ट होता है, तो आप लोग अपने मेल को ईमेल जीमेल आईडी जो है उसको रेगुलरली चेक करते रहिए कि आपके कहीं रिजेक्शन का तो कोई लेटर नहीं आया है। एंड इन केस अगर रिजेक्ट हो जाता है आपका प्राण, तो आप कैंसिल करके रीअप्लाई कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप लोग प्राण के लिए टेंशन मत लीजिए, प्राण आपका हो गया है। एंड आई थिंक HRMS ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे ही वो प्रोसेस कंप्लीट होगा सभी की सैलरी आना शुरू हो जाएगी। हम लोग के ज़िला में भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो अभी देखिए लेट्स सी, अगस्त में तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग की भी सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। एंड बहुत सारे ज़िला में अभी हो गया है स्टार्ट। किशनगंज का मैंने आपको बताया कि कल किशनगंज में भी सैलरी क्रेडिट हो गई है एंड 1.5 महीने की सैलरी उन लोगों को क्रेडिट हुई है। तो लकी हम लोग को नेक्स्ट मंथ आई होप 2.5 महीने की सैलरी क्रेडिट हो, क्योंकि लेट्स सी क्या होता है। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली थी या शेयर करना चाहती थी। एंड सैलरी के रिगार्डिंग या इस तरीके के प्राण एंड HRMS के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।